आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहन के घर से निकलते वक्त एक नज़र मैंने घड़ी पर डाली तो वक्त हो रहा था रात के 9:15 बजे का। दरअसल मैं यहाँ 2 दिन रुकने वाला था, मगर कल ही मुझे एक जगह पर गाड़ी की अर्जेंट डिलीवरी करनी थी, तो मुझे अभी इसी वक्त घर के लिए निकलना पड़ेगा। लिहाजा और वक्त ना जाया करते हुए मैंने अपना बाइक स्टार्ट किया और वहाँ से निकल पड़ा। मैं घर के लिए निकल तो गया था, मगर मौसम के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। रह रहकर आसमान में बिजलियां चमक रही थीं और ऐसे में काफ़ी हद तक बारिश आना मुमकिन सा लग रहा था। ऊपर से हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी तेज हो गई थी। खैर मैं बाइक चलाता रहा। अभी तक तो रास्ते पर कुछ लोग दिखाई पड़ रहे थे, थोड़ी बहुत दुकानें भी खुली हुई थीं, पर ख़राब मौसम की वजह से बहुत सी दुकानें बंद हो गई थी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक ही हवाओं ने काफ़ी रफ्तार पकड़ ली, इतनी कि एक पल के लिए मेरी बाइक डिसबैलेंस होने लगी थी। पर किसी तरह से मैंने बाइक को संभाल लिया और वापस आगे बढ़ने लगा। चलते चलते अब मैं जिस रास्ते पर आ गया था वो रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे के चादर में लिपटा हुआ था। ना तो कोई आदमी दिख रहा था और ना ही पर मार रहा कोई परिंदा। उस रास्ते पर बाइक चलाते हुए मैं यही सोच रहा था कि अगर अभी बारिश आ गई तो मैं कहाँ रुकूंगा, क्योंकि उस रास्ते पर घने पेड़ों को छोड़कर घर तो दूर कोई दुकान भी नहीं दिखाई पड़ रही थी। और आखिर में वही हुआ जिसका मुझे डर था। अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की रफ्तार को देखते हुए मैंने अपनी बाइक की रफ्तार भी बढ़ा दी, मगर मैं बाइक की स्पीड जितनी बढ़ा रहा था बारिश से उतना ही भीग रहा था। अंत में थक हार कर मैंने बाइक को एक पेड़ के नीचे रोका और उस पेड़ से चिपककर किसी तरह से अपने आप को बारिश से बचाने की कोशिश करने लगा। मगर बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ की टहनियों के बीच से भी बरसात की मोटी बूंदें मेरे शरीर से टकरा ही रही थीं, जिस वजह से अब मेरी निगाहें कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जहां मैं खुद को ठीक तरह से भीगने से बचा सकूं। मगर उस पूरे रास्ते को अंधेरे ने ऐसे घेर रखा था कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक ही जोर से बिजली कड़की। उस लम्हे भर की रोशनी में मुझे रोड के दूसरे किनारे पर एक छोटा सा घर दिखाई पड़ा। मैंने सोचा कि क्यों ना बारिश रुकने तक के लिए उस घर में ही पनाह ली जाए, और वैसे भी इस तरह खुले आसमान के नीचे बिजली गिरने का काफ़ी खतरा होता है। लिहाजा मैंने बाइक स्टार्ट किया और रोड पार करके उस घर के पास पहुंचा। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी। घर में दाखिल होते ही मेरी नज़र दीवारों पर गई, जहां मकड़ी के जालों ने अपना घर बना रखा था। चूँकि बारिश के कारण मेरे कपड़े भीग गए थे तो अब मुझे ठंड लगने लगी थी। लिहाजा मैंने गर्मी बढ़ाने के लिए अपने जेब से एक सिगरेट निकाला। अभी मैंने सिगरेट जलाया ही था कि तभी मेरी नज़र घर के दरवाजे पर गई, जहां कोई आदमी बाहर से चलते हुए घर के अंदर आ रहा था। उस आदमी को मेरी तरफ आता देख मेरी हिम्मत और भी बढ़ गई। कम से कम अब मैं इस घर में अकेला तो नहीं था। लाइटर की आग की हल्की रोशनी में मैंने उस आदमी का चेहरा देखना चाहा, मगर मैं साफ तौर पर कुछ देख नहीं पाया। मेरे करीब आते ही वो आदमी बोला, आप गाड़ी की डिलीवरी परसों भी दे सकते थे। जिस पर मैंने कहा, पर एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि मैं गाड़ी की डिलीवरी करता हूँ? जिस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा वो आदमी घर के भीतर की तरफ जाने लगा। अब मुझ में ये जानने की अधीरता बढ़ गई थी
कि आखिर इस आदमी को मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है। लिहाजन मैं भी अपना लाइटर जलाकर उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा। उस आदमी के कपड़ों पर मैंने एक बात गौर करी कि इतनी तेज बरसात में होने के बावजूद भी ना तो उस आदमी के कपड़े भींगे थे और ना ही उसका शरीर, जो कि काफी हैरत वाली बात थी। तभी वो आदमी एक दीवार के पास जाकर उल्टा खड़ा हो गया। तभी मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? मेरे ये बोलते ही वो आदमी मेरी तरफ मुड़ा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे दिल की धड़कनें एक झटके से तेज हो गई। दरअसल अब उस आदमी का चेहरा बड़ा ही खौफनाक हो गया था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी और चेहरा जगह जगह से कटा हुआ था। इतना सब देखने के बाद अब मेरे भीतर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं वहां से एक पल के लिए भी रुक सकूं। लिहाजा मैंने बिना कुछ सोचे समझे सरपट दौड़ लगा दी और बाइक लेकर वहां से चलता बना। कुछ दिनों बाद मुझे कहीं से पता चला कि आज से कुछ बरस पहले मेरी ही तरह एक आदमी बारिश से बचने के फिराक में उस घर में गया था, मगर बहुत दिनों से बंद रहने की वजह से वो घर चोरों का अड्डा हो गया था और बदकिस्मती से वो आदमी उन चोरों के हाथ लग गया। तो पहले तो उन चोरों ने उसे लूटा और फिर उसे जान से मारकर उसी घर में फेंक दिया। तब से उस आदमी की आत्मा उसी घर में भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।